उन्नाव में सदर सीट से भाजपा विधायक पंकज कुमार को एक किसान ने जनसभा के मंच पर सबके सामने थप्पड़ लगा दिया। पहले ये देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले हरकत में आए और जबरन किसान को मंच से नीचे उतारा। किसान की उम्र 60 साल के करीब थी और उसने भारतीय किसान यूनियन की टोपी पहन रखी थी। उसके एक हाथ में लाठी थी। अभी थप्पड़ मारने का कारण पता नहीं चला है। एक चैनल से बातचीत में विधायक ने थप्पड़ मारने वाली बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जनसभा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर चुनी गई है। पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी के लिए 14 वोट और आप के लिए 13 वोट घोषित किए, जबकि एक वोट को इनवैलिड करार दिया गया। मेयर चुनाव के लिए टोटल 28 वोट पड़े। चंडीगढ़ में बड़ी पार्टी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई। 36 सदस्यीय विधानसभा में मेयर चुनाव में 28 वोट पड़े, जबकि इस दौरान कांग्रेस के 7 पार्षद और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद सदन से नदारद रहे। मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आपने विधानसभा भवन के अंदर ही विरोध करना शुरू कर दिया और पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती में शामिल हुए। वे सुबह 7:30 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे। राज्यपाल शिव भक्ति में रमे हुए नजर आए। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। राज्यपाल ने विधि विधान से भगवान महाकाल का पूजन किया। पुजारियों ने आरती करवाई। पूजन के बाद राज्यपाल ने कहा, भगवान महाकाल से क्या मांगा ये तो बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने देश का कल्याण और प्रगति मांगी है। देश बड़े संकट से गुजर रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि दुनिया कोरोना संकट से बाहर आए, देश फिर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक स्कूलों के वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सैनिक स्कूलों में सेमिनार के संबोधन के दौरान ये विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए देश की बुनियादी तालीम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पिछले 6 से 7 सालों में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा उनमें से एक है। लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आए सैनिक स्कूलों की भूमिका बच्चों की शिक्षा समेत उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की जोरदार तैयारी करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा भी की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में मीडिया के सामने अपनी पार्टी की वरीयता को भी गिनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम छात्र छात्राओं तथा नौजवानों को लैपटॉप उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षी मेधावियों को विदेश भी भेजा जाएगा। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी समाजवादी सरकार बनने पर मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थानों का विकास करते हुए उनका जिक्र करते हुए कहा कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं के विकास पर पिछली सरकारों ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विकास से जुड़ी 642 करोड़ की 488 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे थे। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की भी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वो स्थल जो हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहचान और आस्था से जुड़े हैं, सबका सम्मान करते हुए हर स्थल के विकास का काम हो रहा है। नागपुर में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, इसका अंदेशा पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जताया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय और हेडगेवार भवन की रेकी की है। इसके अलावा शहर के और भी कई महत्वपूर्ण स्थलों की रेकी करने की सूचना सामने आई है। इस सूचनाओं के बाद पुलिस अलर्ट पर है। सभी स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस को हाल ही में सूचना मिली थी कि कुछ महीने पहले कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की गई है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। हालांकि किन जगहों पर रेकी की गई है, ये बातें अभी सामने निकल कर नहीं आई है। शर्तों के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट की इजाजत के बाद आज से पश्चिम बंगाल में मशहूर गंगा सागर मेला शुरू हो गया है। इस बार गंगा सागर मेला 16 जनवरी तक चलेगा। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। देश में कोरोना विस्फोट के मद्देनजर इस बार गंगा सागर मेला रद्द होने की आशंका थी। इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस मेले के आयोजन की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार के आश्वासन के बाद ये अनुमति दी है। इसके बाद शनिवार से गंगा सागर मेले का विधिवत आयोजन हो गया। गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर की डुबकी लगाने का विधान है। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पद यात्रा, साइकिल या स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। जीत के बाद किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। चुनाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। जिन्हें जरूरत होगी उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। बैठक में प्रतिनिधियों ने भारत केंद्रित शिक्षा, रोजगार सृजन और कुपोषण उन्मूलन समेत अन्य बातों पर चर्चा की। ये बैठकें हर साल जनवरी और सितंबर में आयोजित की जाती है। आरएसएस महासचिव मनमोहन वैद्य ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में 36 स्वतंत्र संगठनों ने हिस्सा लिया। हालांकि इनमें 24 महिलाओं सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद थी, जिनमें से 91% ने भाग लिया।